हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का सिंपल इंटरेस्ट से एप्लीकेशन। तो ये है एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, इफ आई डिपॉजिट रुपीज 1200 इन द बैंक एट द रेट ऑफ 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन आफ्टर 1 ईयर व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आई शैल गेट। तो सर हो क्या रहा है यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 1200 रुपीज जो है वो जमा किया गया है ना, मेरे द्वारा बैंक में कितना जमा किया गया है, तो 1200 रुपीज जमा किया गया है, जहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 4% पर एनम लिखा हुआ है। 4% खाली लिखा हुआ है पर एनम। कहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4% पर एनम। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। देन आफ्टर 1 years व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आई शैल गेट लेटेस्ट कैलकुलेट। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल जो होता है, जो लोन का जो अमाउंट होता है वो ईच ईयर सेम रहता है, प्लस आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो भी 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो ईच ईयर क्या होगा, सेम होगा। दोनों चीज को समझे। लोन जो लिया गया हुआ जो अमाउंट है वो एक फिक्स अमाउंट है, और प्रत्येक साल जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो प्रत्येक ईयर का जो इंटरेस्ट होने वाला है, 1 ईयर का, 1 पीरियड का जो इंटरेस्ट होने वाला है, 12 महीने का जो इंटरेस्ट होने वाला है, वो प्रत्येक साल का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पे केवल कैलकुलेट करना है 1 ईयर का, क्योंकि 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सर प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू टाइम और इनटू रेट परसेंट। ठीक है, रेट का जो परसेंटेज है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट। प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब वो रुपया जिसपे इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है, वो हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं। तो जितना रुपया डिपॉजिट किया गया, 1200 डिपॉजिट किया गया, तो 1200 के ऊपर में ही मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टाइम 1 ईयर मेंशन है। टाइम क्या है, 1 ईयर। यदि टाइम यदि 1 ईयर है तो रेट भी पर एनम में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे यदि रेट पर एनम में है तो टाइम भी 1 ईयर में होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। और इंटू रेट परसेंटेज है, 4% है, तो मैं 4% को 4/100 लिख सकता हूं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 4% मतलब 4/100 आप लिख सकते हैं। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो आपका कैलकुलेट, 2 जीरो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और 12 4 48 आपका आ जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट कितना हुआ, 48 रुपीज हो गया। यानी कि 1 साल के बाद उसे 48 रुपीज जो है ना एज ए इंटरेस्ट मिलने वाला था। तो ये है एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। दो चीजें यहाँ पे आपको रखना है याद, कि जैसे सपोज फर्स्ट ईयर के लिए मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट का खासियत क्या है, फर्स्ट ईयर, फिर आपका सेकेंड ईयर। तो सर फर्स्ट ईयर भी 12 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है, सेकेंड ईयर भी 12 मंथ्स का होगा, है ना। यानी कि एक ईयर यहां पे भी मैंने 48 निकाला, तो दूसरे साल भी कितना निकलने वाला है, 48 ही निकलने वाला है। मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 48, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट 48, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट कितना होगा, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट कितना होने वाला है, 48 रुपीज ही होगा। यदि यहाँ पे देखिए ऑर्डर में दिया, फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ये सभी साल का जो ना इंटरेस्ट है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ये था सिंपल इंटरेस्ट का सवाल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है और जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा और जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा, ये चेंज होता रहेगा, मतलब ये बढ़ता हुआ रहेगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। यहाँ 48 है तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस 48 का भी एक इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब जो अमाउंट आएगा तो उसमें क्या होगा ना कि 48 जो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट हो रहा है वो क्या होगा, ऐड होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, केवल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो ये था एप्लीकेशन।
ऑलरेडी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस एक्सरसाइज का हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर वाइज आप थंबनेल में चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वाइज कि आपको किस प्रॉब्लम में डाउट है। मैं सारा एप्लीकेशन भी सॉल्व कर करके समझा के मैं अभी डालूंगा इस वीडियो में, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कोई एक और चैप्टर पकड़ेंगे जिसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।